हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है हमारे एजुकेशन आपके घर मिशन में। आज हम प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना करेंगे। प्रस्तावना को समझाने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है। प्रस्तावना के लिए कहा जाता है कि पूरे भारत के लोगों के उद्देश्यों और आकांक्षाओं की व्याख्या इसमें की गई है, और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और राजनीतिक कुंडली भी कहा जाता है। प्रस्तावना की विवेचना करने के लिए 3 भाग है: घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग में हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी ये संविधान है, ये जनता के द्वारा निर्मित है और जनता के को ही समर्पित है। उद्देश्य भाग में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत ना तो बाह्य रूप से ना आंतरिक रूप से किसी अन्य शक्ति के द्वारा शासित है। वो समाजवाद शब्द रखने के पीछे उद्देश्य था कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक दिशा दी जा सके, और समाजवाद शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष इसलिए रखा गया क्योंकि भारत है वो धार्मिक विभिन्नता वाला देश है, और इसलिए भारत ने अपने आप को किसी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा है, वो सभी धर्म के साथ सापेक्ष है। लोकतंत्रात्मक यानी जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन यहाँ है। गणराज्य, गणराज्य शब्द रखने के पीछे उद्देश्य है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, ना कि ब्रिटेन की तरह वंशानुगत। विवरणात्मक भाग, विवरणात्मक भाग में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय शब्द रखे गए हैं। सामाजिक का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति आदि आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका उपार्जन करने के लिए पूर्ण अवसर दिए जाएंगे। राजनीतिक न्याय का अर्थ है यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को वयस्क मताधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति निर्वाचित भी हो सकता है और निर्वाचन में अपनी पूर्ण भूमिका भी निभाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का दिया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति आपस में भाईचारे की भावना से रहेंगे। ऐसी प्रस्तावना में मंशा रखी गई है। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता, भारत ने लंबे समय तक विदेशी ताकतों का शासन है वो सहन किया था, इसलिए राष्ट्र की एकता को प्रमुखता से स्थान दिया गया है और व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में गरिमामय स्थान दिया गया है। अखंडता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अखंडता शब्द जोड़ने के पीछे तात्पर्य था कि 1950 से लेके 1976 तक बहुत सारे राज्य हैं वो भारत से अलग होने के लिए विचार कर रहे थे, तो उस मंशा को हटाने के लिए। धन्यवाद।